मध्य प्रदेश में चलेगा मायावती का जादू। बहुजन समाजवादी पार्टी की रह सकती है मुख्य भूमिका। 3 दर्जन सीटों पर होगा सीधा असर। सिंधिया के गढ़ पर भी चल सकता है मायावती का जादू। यूपी की पूर्व सीएम मायावती आज चाहे सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता बनवाने में उनकी कई बार मुख्य भूमिका देखी गई है। सिर्फ यूपी ही नहीं, मायावती की पार्टी का वर्चस्व दूसरे राज्यों में भी कई सीटों पर देखा जाता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। यूपी की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में बसपा चुनावी नतीजों पर खासा असर डाल सकती है। यानी कि आज चाहे मायावती सत्ता में नहीं, लेकिन उनकी पार्टी की शक्ति और मायावती की पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। राज्य के उस इलाके पर गौर करें जो यूपी की सीमा से जुड़ा हुआ है, मसलन ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड, जहाँ की लगभग 3 दर्जन सीटें यूपी की सीमा से जुड़ी हुई हैं। इन सीटों पर सीधा मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोट नतीजे को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी की बसपा पर पैनी नजर होती है। बसपा भी इन दोनों दलों के बागियों को अपने से जोड़ने की कोशिश में है। पिछले विधानसभा चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो एक बात साफ होती है कि बसपा का वोट बैंक बढ़ा है तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा मिला है। जब भी बसपा के वोट बैंक में गिरावट आई तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। साल 2008 के चुनाव में बसपा को 9% से ज्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते बीजेपी को बढ़त मिली। साल 2013 की बात करें तो तब बसपा को 6% से ज्यादा वोट मिले थे और तब भी बीजेपी को बढ़त मिली। साल 2018 में बसपा का प्रतिशत गिरकर 5 के करीब हुआ तो कांग्रेस को बढ़त मिल गई। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बसपा का वोट बैंक घटता या बढ़ता है तो सीधे तौर पर चुनावी नतीजे और हार जीत को प्रभावित करता है। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक 15% से ज्यादा है। इस वर्ग की 35 सीटें आरक्षित है। 2018 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 17 पर जीत मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राज्य के विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य पर तो नहीं, लेकिन यूपी की सीमा से लगे क्षेत्र पर बसपा का असर रहता है। यही वजह है कि बसपा के वोट प्रतिशत के बढ़ने और घटने का असर चुनावी नतीजों पर रहेगा। और इस बार घोंघपा से गठबंधन भी बसपा का हो गया है, जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में भी बढ़त हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार बसपा चुनावों पर कितना असर डालती है।